तो आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, चाहे आपका कॉलेज कोई सा भी हो, आप सभी के मन में अभी बहुत सारा सवाल चल रहा होगा। अभी आपने देखा कि हाल ही में वीवीएम के यूनिवर्सिटी ने एग्जिट फॉर्म जारी किया था, क्योंकि वहाँ सेमेस्टर 6 का एग्जाम हो चुका था और रिजल्ट भी दे दिया गया, ठीक है। लेकिन अभी भी जो है वीवीयू जैसे और भी जो झारखंड की यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर रिजल्ट जारी नहीं किया गया है, या फिर वहाँ पर सेमेस्टर 6 तक का एग्जाम नहीं हुआ है। इसके बावजूद हर रोज देखते हैं आप लोग कि नए नए खबर आते रहता है, नया नया जो नोटिस है वो आते रहता है, ठीक है, जिसका जवाब स्टूडेंट को नहीं मिल पा रहा है। तो उन्हीं सभी बातों को आज हम इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने वाले हैं। चाहे आपका सवाल कुछ भी हो, आज आपका सारा डाउट क्लियर होने वाला है, ठीक है। आपका सवाल हो सकता है कि ये जो एग्जिट फॉर्म वीवीएम के यूनिवर्सिटी में लाया गया था वो किसके लिए था, इससे क्या होता है, ठीक है, एग्जिट फॉर्म क्या था। या फिर आपका सवाल हो सकता है कि सेमेस्टर 6 के बाद क्या करें आप, सेमेस्टर 6 का रिजल्ट कब आएगा वीवीयू में, या फिर आपका एडमिशन होगा या फिर नहीं होगा। 75% वाला वो जो माजरा था, वो जो मैटर था, वो क्या हुआ। 75% वाले ही एडमिशन ले सकते हैं, या फिर जिनका 75% नहीं आया वो भी एडमिशन करा सकते हैं। अगर आप पीजी करना चाहते हैं तो कौन से कॉलेज में आपका पीजी होगा, और जिस कॉलेज में आप अभी पढ़ रहे हैं उस कॉलेज में आपका पीजी होगा या फिर नहीं होगा। ठीक, इन सारे बातों को, इन सभी क्वेश्चंस को आज हम लोग सोल्व करने वाले हैं, बहुत ही डिटेल में समझने वाले हैं कि ये जो क्वेश्चन आपके मन में चल रहा है, दोबारा आपके मन में ये क्वेश्चन नहीं उठेगा, ठीक है। तो दोस्तों, अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि जो भी नोटिस हो या फिर जो जानकारी वो आप तक पहुंचता रहे। और अगर जानकारी आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को, अपने सहपाठियों को, या फिर आपके जो छोटे भाई बहन है अभी जो सेमेस्टर 2 में, सेमेस्टर 1 में या फिर सेमेस्टर 3 4 में होंगे, उनके पास जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि वे लोग अभी से ही सतर्क हो जाए और अच्छे से पढ़ सकें, ठीक है, ताकि उनका कोई दिक्कत ना हो, ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो। चलिए शुरू करते हैं कुछ क्वेश्चन को हम लोग देखना, या फिर आपके द्वारा जो डाउट भेजा गया या फिर जो डाउट होते हैं स्टूडेंट को, उनको हम लोग समझेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी स्टूडेंट के लिए जानकारी है, ऑल स्टूडेंट फॉर ऑल यूनिवर्सिटी। आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी के हैं, या फिर आपका कॉलेज कोई सा भी हो, या फिर आप किसी भी सेमेस्टर के स्टूडेंट है, सभी के लिए जानकारी जरूरी है। यहाँ पर हम लोग कम से कम 10 सबसे बड़ी सूचना को देखने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पेपर कटिंग लगा हुआ है, पेपर कटिंग बहुत सारा जो अभी आजकल आ रहा है, ठीक है, वो सारी बात को हम लोग देखेंगे। या फिर जो नोटिस जारी किया गया, जो विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी के द्वारा जो एग्जिट फॉर्म जारी किया गया था, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। साथ ही में जो विनोबा भावे के द्वारा जो आपका एडमिशन से संबंधित जो जानकारी दिया गया था, उसके बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक क्वेश्चन को हम लोग देखना। सबसे पहला जो आपका डाउट है वो हो सकता है कि एग्जिट फॉर्म क्या है, किसके लिए है, इससे क्या होगा। एक स्टूडेंट जो है वो बार बार पूछ रहे थे कि एग्जिट फॉर्म के बारे में वीडियो बना दीजिए। एग्जिट फॉर्म नहीं कि ये फॉर्म सभी के लिए है या फिर सभी को भरना जरूरी है। एग्जिट फॉर्म इसलिए लाया गया था क्योंकि आपका जो अभी कोर्स चल रहा था 22 और 26 सेशन वाले स्टूडेंट के लिए, वो 4 साल का ग्रेजुएशन का कोर्स चल रहा था, ठीक है। तो वहां पर जिनको 4 साल का कोर्स नहीं करना था, तो वो लोग 3 साल में एग्जिट फॉर्म भर करके 3 साल का ग्रेजुएशन का सिर्फ डिग्री लेकर के वो जा सकते थे और अपने सरकारी नौकरी का तैयारी कर सकते थे, ठीक है। इसके लिए एग्जिट फॉर्म लाया गया था। किसके लिए था ये आपको पता चल गया। इससे क्या होगा, तो यही सब आप तैयारी कर सकते थे, ग्रेजुएशन के बाद का जो भी सरकारी नौकरी की तैयारी होता है वो आप कर सकते थे, और इसका कोई रोल नहीं था इसमें, ठीक है। एग्जिट फॉर्म का इतना ही रोल था। लेकिन अभी आप देख रहे होंगे कि नया नया नोटिस आ रहा है, चाहे आपका वीवीयू हो, चाहे आपका वीवीएम के यूनिवर्सिटी हो, या फिर झारखंड का कोई भी यूनिवर्सिटी आप देख लीजिए, क्योंकि ये जो 4 ईयर ग्रेजुएशन का प्रोग्राम बनाया गया था वो पूरी तरह से पुख्ता नहीं बनाया गया था, ठीक है, जैसे तैसे बना करके। और ये जो सेशन 22 से 26 वाले स्टूडेंट है, इन पर ही अप्लाई करके अभी एक्सपेरिमेंट चल रहा है। आप इस तरह से मान सकते हैं कि अभी आप लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट चल रहा है कि किस तरह से इस कोर्स को लागू करना है, या फिर क्या क्या जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। तो इन सब बातों को आपके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देखा जा रहा है, और ये इन सब बातों के लिए आप ही शिकार हो रहे हैं, जो 22 और 26 सेशन वाले स्टूडेंट है आप लोग, ठीक है। एग्जिट फॉर्म क्या है ये चीज आपको समझ में आ गया, किसके लिए ये आपको समझ में आ गया, इससे क्या होगा ये भी आपको समझ में आ गया होगा। एग्जिट फॉर्म सबको भरना जरूरी नहीं है। एग्जिट फॉर्म सिर्फ वही भर सकते थे जिनको सेमेस्टर 6 के बाद पढ़ाई नहीं करना था, ग्रेजुएशन के बाद उनको तैयारी करना था, चाहे वो जेपीएससी हो, यूपीएससी हो, या फिर जो ग्रेजुएशन लेवल के नौकरी है, जॉब है, उनके लिए आपको तैयारी करना था, तो वो एग्जिट फॉर्म भर करके साइड लग सकते थे। लेकिन जिनको 4 साल का ग्रेजुएशन करना था वो सेमेस्टर 7 में जाते, सेमेस्टर 8 में जाते, लेकिन ये सपना भी आपका टूटा। क्यों? क्योंकि आपको अब 75% मार्क्स चाहिए, तभी जाकर के आप सेमेस्टर 7 और 8 में एडमिशन ले सकेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं एग्जिट फॉर्म का आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा जो आपका क्वेश्चन मन में चल रहा होगा वो है सेमेस्टर 6 का रिजल्ट कब आएगा। जो वीवीयू है वहां पर सेमेस्टर 6 का रिजल्ट कब आएगा, तो वीवीयू ने एक नोटिस जारी किया था, वहां पर साफ साफ बताया गया है कि जो सेमेस्टर 6 का रिजल्ट है वो दिसंबर के पहले सप्ताह में आ जाएगा, ठीक है। तो ये साफ साफ कहा गया है, उम्मीद जताया गया है। तो सेमेस्टर 6 के बाद आप लोग क्या करेंगे, सेमेस्टर 6 के बाद आप लोग देखेंगे कि अगर आपका 75% मार्क्स है तब आप सेमेस्टर 7 में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपका इससे कम होगा तो आप एडमिशन नहीं ले सकेंगे। जिस भी कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं अभी,
वहां पर आपको टीसी काट के दे दिया जाएगा। वहां से आप जाकर के दूसरे कॉलेज में अगर आप पीजी करना चाहते हैं तो 2 साल का पीजी कर सकते हैं, या फिर अगर आप उसी कॉलेज में आपका पीजी होता है, आप पता कर सकते हैं कि आप जहाँ पर पढ़ते हैं वहां पर पीजी होता है या फिर नहीं होता। अगर वहां पर पीजी होता है तो आप वहीं पर टीसी लेकर के फिर से 2 साल का एडमिशन करवा सकते हैं, या फिर अगर आपका 75% मार्क्स आ गया है तो आप सीधा चलते रहेंगे, 7 और 8 भी कर लेंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। जो अगला क्वेश्चन है वो है आगे के सेमेस्टर में नामांकन कैसे होगा। आगे के सेमेस्टर में नामांकन कैसे होगा, तो सबसे पहले आपको हम फिर से बता दें कि आपको पता करना पड़ेगा कि आपके कॉलेज में पीजी होता है या फिर नहीं होता। अगर होता है तो आप वहीं पर करा सकते हैं टीसी लेकर के, या फिर अगर नहीं होता है तो आप दूसरे कॉलेज चले जाएंगे, क्योंकि सारे कॉलेज में पीजी करने का फैसिलिटी नहीं होता है। ठीक है, आपका नामांकन होगा या फिर नहीं होगा, सेमेस्टर 7 में आपका नामांकन होगा या फिर नहीं होगा, तो सेम रूल आप पर लागू होगा। अगर 75% मार्क्स आप लेके आए हैं तभी आपका एडमिशन होगा, अगर नहीं लाए तो नहीं होगा। साफ साफ मैटर यही है। ठीक है, साफ बता दे रहे आपको, अगर 75% मार्क्स आपके पास है तो सेमेस्टर 7 में एडमिशन होगा, अगर नहीं है तो फिर नहीं होगा। साफ बात है, ये समझ लीजिए आप लोग। पांचवा जो आपका डाउट हो सकता है वो है अगर आपका नहीं होगा तो किन स्टूडेंट का होगा। अगर आपका एडमिशन नहीं होगा तो किन स्टूडेंट का होगा, तो वही बात है जिसका 75% मार्क्स आया है सेमेस्टर 1 से लेकर के 6 सेमेस्टर तक में, उसी का एडमिशन होगा सेमेस्टर 7, और जिसका नहीं आया है उनको टीसी दे दिया जाएगा, उनको घर भेज दिया जाएगा। चाहे आप 2 साल का ग्रेजुएशन 2 साल का पीजी कर लीजिए आप लोग, या फिर पढ़ना छोड़ दीजिए और सरकारी नौकरी की तैयारी में लग जाइए। छठा जो क्वेश्चन आपके मन में आता है वो है नामांकन कब होगा और कहाँ करा सकते हैं। नामांकन कब होगा, जब तक रिजल्ट नहीं देता आपको तब तक नामांकन नहीं हो सकता। लेकिन इसके लिए विव्यू ने एक नोटिस जारी किया है जहां पर यह कहा गया है कि अगर आप पीजी में नामांकन करवाना चाहते हैं तो आप सेमेस्टर 1 से लेकर के 5 तक का वहां पर मार्क्स डाल सकते हैं, और जब इसको संशोधित करने का डेट दिया जाएगा वहां तब आप इसमें सेमेस्टर 6 का भी अंक चढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से उसमें कहा गया, उस नोटिस में बताया गया है। और कहां पर करा सकते हैं, तो आपको हम फिर से बता दें कि अगर आप जहां पर अभी पढ़ रहे हैं, जिस कॉलेज में अभी आप पढ़ रहे हैं, अगर वहां पर पीजी का फैसिलिटी है, वहां पर वो टीचर हैं, या फिर वहां पर जो भी फैसिलिटी होता है पीजी का वो है, तो आप वहां से करा सकते हैं। अन्यथा अगर वहां पर पीजी का फैसिलिटी नहीं है तो आपको वहां पर टीसी दे दिया जाएगा, दूसरे कॉलेज में जाकर के आप पीजी कर सकते हैं। ठीक है, FY UGP का 4 साल वाला ग्रेजुएशन का क्या हुआ। ये जो FY UGP ये जो नया नीति चल रहा था, शिक्षा नीति FY UGP का, इसका जो ढिंढोरा पीटा जा रहा था पूरे झारखंड में कि नया नीति लागू हो गया, फिर ग्रेजुएशन अब 4 साल का हो गया, ये अब इसका क्या होगा, इसका क्या होने वाला है। तो जो FY UGP का सिलेबस चल रहा था, ये जो कोर्स लागू किया गया था, ये सिर्फ बनाया गया था, पूरी तरीके से ये कॉलेज जो है या फिर जो यूनिवर्सिटी ये इसके लिए तैयार नहीं था, जिसके कारण जो 22-26 वाले स्टूडेंट है उनका भविष्य अब खतरे में चला गया है। 22-26 वाले स्टूडेंट के ऊपर कहा जा सकता है कि उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट चल रहा है। जो कोर्स लाया गया था FY UGP का, वो 22-26 सेशन वाले स्टूडेंट के ऊपर उसका एक्सपेरिमेंट चल रहा है कि किस तरह से कोर्स काम करता है, कितना में क्या जरूरत पड़ेगा और किस तरह से स्टूडेंट पढ़ पाएंगे। ठीक है, इनके ऊपर सिर्फ एक्सपेरिमेंट ही चल रहा था। आपका जो भविष्य बहुत ही खतरे में चल रहा है। 4 साल वाला ग्रेजुएशन क्या हुआ भाई साहब, तो 4 साल वाला ग्रेजुएशन जो है, जिसका 75% मार्क्स आएगा सेमेस्टर 1 से लेकर के 6 में, वो लोग कर सकेंगे। जिनका नहीं आएगा वो लोग 3 साल का डिग्री लेकर के चले जाएंगे। ठीक है, तो ये खेल हो रहा है। आगे जो आपका सवाल हो सकता है वो है सेमेस्टर 7 और 8 में कौन जा सकता है। जिनका 75% मार्क्स आएगा, हम बार बार आपको बता दे रहे हैं, बार बार ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सेमेस्टर 7 और 8 में कौन जाएगा। जिसका 75% मार्क्स आएगा सेमेस्टर 1 to 6 तक, वही लोग सेमेस्टर 7 में एडमिशन करा सकेंगे और उसी कॉलेज में करा सकेंगे। अगर वहां पर पीजी, एक बात हम आपको पीछे बताया कि जहां पर पीजी का सुविधा नहीं है, फैसिलिटी नहीं है, तो आपको टीसी लेकर के दूसरे कॉलेज में जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके कॉलेज में जहां पर अभी आप पढ़ रहे हैं वहां पर पीजी का फैसिलिटी नहीं भी है, तभी अगर आपका 75% मार्क्स आता है तो आप उसी कॉलेज से सेमेस्टर 7 और सेमेस्टर 8 कर पाएंगे। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। फिर जब सेमेस्टर 7 और 8 आपका कंप्लीट हो जाएगा उसी कॉलेज में, फिर आप उसके बाद आपको टीसी दे दिया जाएगा, आपको रिसर्च का डिग्री दे दिया जाएगा। ठीक है, ग्रेजुएशन का डिग्री आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप वहां से जाकर के 1 साल का पीजी दूसरे कॉलेज में कर सकते हैं जहां पर पीजी का फैसिलिटी उपलब्ध होगा। ठीक है, इस तरह से आप समझिए। 9वां क्वेश्चन आपके मन में आ सकता है कि पीजी 1 साल या 2 साल का होगा। पीजी जो है वो 1 साल का होगा या फिर 2 साल का होगा। तो फिर ये जो क्वेश्चन है ये भी इसी से रिलेटेड है कि अगर आपका 75% मार्क्स आता है सेमेस्टर 1 to 6 तो आपका पीजी 1 साल का रहेगा। अगर आपका 75% मार्क्स नहीं आता है तो आपका पीजी 2 साल का हो जाएगा, क्योंकि 3 साल में आपको टीसी देकर के निकाल दिया जाएगा और आप 2 साल का पीजी करेंगे अगर आपको इच्छा है तो, नहीं तो आप छोड़ सकते हैं। और अगर आप 75% मार्क्स ले आते हैं
तो उसी कॉलेज में जहां पर अभी आप पढ़ रहे हैं वहीं पर आपको 4 साल का ग्रेजुएशन करवाया जाएगा और वहां पर डिग्री दे दिया जाएगा। उसके बाद आप चाहे तो अन्य किसी कॉलेज में जाकर के पीजी 1 साल का कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये चीज आपको साफ हो गया होगा। 10वां क्वेश्चन है कि कौन सा कॉलेज से पीजी होगा, तो ये चीज भी आपको क्लियर हो गया होगा जो अभी हम बताए 9वां नंबर क्वेश्चन से। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं जो भी आपके मन में डाउट होगा वो आज क्लियर हो गया होगा, या फिर आपके मन में और भी कोई डाउट रह गया तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपको कमेंट में रिप्लाई दे देंगे, या फिर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़ जाइए। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग जुड़ जाइए, वहां पर हम नए नए जो नोटिस आता है या फिर जो पेपर कटिंग होता है वहां पर हम डालते रहते हैं। या फिर मेरा नंबर है 7762963192। ठीक है, 92, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप में। ठीक है, वहां पर आपको जवाब मिल जाएगा। और एक आपका डाउट है कि स्कॉलरशिप वाला, तो स्कॉलरशिप का जो मुद्दा है वो अलग है। ठीक है, स्कॉलरशिप का मुद्दा आपका अलग चलेगा, वो एक अलग चीज है। एडमिशन से रिलेटेड चीज अलग है। स्कॉलरशिप अभी नहीं आया है, जब तक केंद्र सरकार पैसा नहीं देगा राज्य सरकार को तब तक आपका स्कॉलरशिप नहीं आएगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और बहुत सारे स्टूडेंट को इसके लिए बहुत सारा दिक्कत हो रहा है, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता है। स्कॉलरशिप के भरोसे स्टूडेंट पढ़ते हैं और स्कॉलरशिप नहीं आ रहा है, जिसके कारण उनको दिक्कत हो रहा है। तो उम्मीद करते हैं जो भी यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ था वो सारे आपके मन के हिसाब से लिखा हुआ था। जो भी आपको डाउट हो रहा था उसी के बारे में पूछ पूछ के सारा क्वेश्चन लिखा हुआ था। जो भी स्टूडेंट है आसपास उनसे पूछे, उसके बाद उनके द्वारा जो डाउट था उसी को यहाँ पर लिखा हुआ था। अगर ये जानकारी आप लोग को पसंद आया होगा तो आप चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। साथ ही में एक बात और बता दें कि आप सभी सेमेस्टर का तैयारी इस चैनल पर कराया जाता है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। बिल्कुल बेहतर तरीके से आप देख सकते हैं कि वीडियो में चैनल पर जाकर के आप लोग देख सकते हैं किस तरह से पढ़ाया जाता है या फिर किस तरह से यहाँ पर एजुकेशन का स्तर है। ठीक है, तो आप जाकर के देख सकते हैं। करते दोस्तों जानकारी आपको अच्छा लगा होगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, वीडियो पर लाइक कीजिए, वीडियो को हाइप कीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट में जरूर बता दीजिए।